सबसे पहले हम अपने गुरुवर आचार्य परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे। आंखें बंद करेंगे। हाथ जोड़ेंगे, 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामीति नामिने। वंदे हम भक्ति चकोरम गौरांग निज प्रेष्ठितम। श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी वरम नमस्तुभ्यं। श्री राधा एक निष्ठतम रसायन कथामृतम संकीर्तनम आनंद धाम गोस्वामी नम वनम नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादी श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं शिला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा और श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ हों, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो, समृद्धशाली हो और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़े। हाथ नीचे कर लेंगे, आंखें बंद रखें। सबसे पहले हम अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं। हर आती हुई और जाती हुई सांस को देखेंगे। जो सांसें अंदर की ओर जा रही हैं, यानी आती हुई सांसों को प्राण ऊर्जा के रूप में और जाती हुई सांसों को नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखेंगे। प्रत्येक आने वाली सांस को प्राण ऊर्जा के रूप में और बाहर जाती हुई सांस को नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखेंगे। यह अभ्यास लगातार करते रहें। रश्मि जी अपना वीडियो ऑन कर लें। जैसे जैसे हमारा फोकस हमारी सांसों पर होता जाएगा, हम अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स महसूस करने लगेंगे।
अपनी सांसों को आते जाते महसूस करें। अपनी नासिका के दोनों छिद्रों पर फोकस ले जाएं और जब सांसें आ रही हैं तो महसूस करें कि वो सांसें नासिका के कौन से द्वार से आ रही हैं, दाएं से या बाएं से या फिर दोनों से। हर आती हुई सांस को और हर जाती हुई सांस को बहुत ही ध्यान पूर्वक महसूस करें। सांसों के दौरान यदि आपके किसी भी पार्ट में खुजली, इचिंग या कुछ भी महसूस होता है तो वहां पर कुछ देर के लिए ध्यान बनाए रखें। अपने फिजिकल पार्ट को कोई मूवमेंट ना करें, केवल वहां ध्यान ले जाएं और कुछ समय तक वहां पर ध्यान लगाए रखें। ध्यान लगाते लगाते वहां से इचिंग जब समाप्त हो जाए, कोई पेन हो तो वो समाप्त हो जाए, तो वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। सांसों को आते जाते देखते समय यदि आपको इधर उधर के कोई विचार आ रहे हैं या आते हैं या कोई ऐसी बात याद आती है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, तब आप 3 बार लंबी गहरी सांसें लें और जब वो विचार चले जाएं तो वापस अपनी सामान्य सांसों पर आ जाएं।
अब आप ओम का उच्चारण करने के लिए तैयार हो जाएं। ओम का उच्चारण करने में वही प्रक्रिया रहेगी जो हमने पूर्ववत यूज की है। सबसे पहले हम प्रत्येक बार लंबी गहरी सांस लेंगे। जब हमारे पेट के अंदर पूरी तरह से ऑक्सीजन आ जाएगी और पेट फूल जाएगा, तब उसी के साथ बाहर निकालते समय, सांस को बाहर निकालते समय ओम का उच्चारण करेंगे। इसमें 3 लेटर का इस्तेमाल रहता है, अ, उ और म। यानी कि पेट से स्टार्टिंग में जब ओम का उच्चारण शुरू करेंगे तो आपका अ से स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे सांस बाहर निकलती जाएगी आपका ऊ गले में आएगा और माँ आपकी नाक के साथ बाहर निकलेगा। तो अ, उ और म मिलकर के ओम का उच्चारण आपका कंप्लीट होता है। तो प्रत्येक लंबी गहरी सांस लेने के बाद और सांस को छोड़ते समय आपको ओम का उच्चारण करना है। और जब तक ओम का उच्चारण करते रहना है जब तक कि आपके पेट की जो आते हैं वो पीछे रीढ़ की हड्डी तक चिपकती हुई महसूस ना हो। इस लेवल तक आपकी सांसें निकलनी चाहिए, और इस लेवल तक सांस लेनी चाहिए कि आपका पेट पूरी तरह से फूलता हुआ महसूस हो। तो एक लंबा ओम का उच्चारण आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लंबी गहरी सांस के साथ। फिर से लंबी गहरी सांस लें। 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 फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे। फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे।
इस प्रकार लगातार ओम का उच्चारण करते रहें।
अब आप ओम का उच्चारण बंद कर दें और अपना पूरा ध्यान अपनी थर्ड आई पर ले जाएं, अपनी दोनों आईब्रोज के ठीक बीचों बीच, जहां पर आप टीका और तिलक लगाते हैं। पूरा ध्यान वहां पर लगाएं। वहां जो भी एनर्जी, जिस कलर की भी एनर्जी आपको महसूस हो रही है, उसको फोकस करें, उसको महसूस करें। चाहे ठंडी चाहे गर्म, किसी भी प्रकार की एनर्जी को ध्यान से महसूस करते रहें। जैसे जैसे वो एनर्जी आपको महसूस होती जाएगी, आपको इंडिगो कलर, ब्लू कलर का कोई घेरा, गोल गोल कोई वलय या कोई एनर्जी, कोई वाइब्रेशन, कुछ भी, उसको बस ध्यान से देखते रहें और एंजॉय करते रहें।
पढ़ाई पर फोकस करते करते अब आप अपनी गुड मेमोरीज पर फोकस करेंगे। बचपन से लेकर आज तक जो भी आपकी गुड मेमोरीज रही, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, जैसे जैसे आप अपनी गुड मेमोरीज को ध्यान करते जाएंगे, आपके चेहरे की स्माइल बढ़ती रहे। पूरा आनंद लेते हुए उन मेमोरीज को याद करें। और जैसे जैसे आप उन एनर्जी को याद करते जाएंगे, आपके शरीर की, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो, आपकी एनर्जी और भी अधिक एक्सटेंड होती जाएगी, फैलती जाएगी। लगातार मेमोरीज को याद करते जाएं। जो भी मेमोरीज आप इस वक्त याद कर रहे हैं, उन सभी के लिए जिम्मेदार उन सभी व्यक्तियों को आप बारी बारी से धन्यवाद दें। धन्यवाद दें कि उनके कारण
आपके जीवन में वैल्यू ऐड हुई, आपको खुशियां मिली, आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आए। उन सभी लोगों को आप बारी बारी से धन्यवाद देते जाएं। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छी बातें हुई, उन सभी के लिए उन जिम्मेदार व्यक्तियों को धन्यवाद देते जाएं। अब आप धीरे धीरे अपनी सांसों पर वापस फोकस ले आए और प्रत्येक सांस को अपने नेवल चक्रा से आते हुए और नेवल चक्रा में जाते हुए ध्यान से देखते रहें। जैसे जैसे आप सांस लेंगे, अपने नेवल चक्रा के अंदर एनर्जी महसूस करें और सांस छोड़ते समय जब आपकी सांसें नेवल चक्रा की ओर जाएंगी, तो आप ध्यान से महसूस करें कि आपके नेवल चक्रा के अंदर आपकी आंतें, आपके लिवर, आपकी किडनी, उन सबको बहुत मात्रा में एनर्जी मिल रही है। और आपके पेट की जो इंटेस्टाइन है, आंतें हैं, या बाकी के जो अंग हैं, वो बहुत ही आपको खुश दिखाई दे रहे हैं। ऐसा प्रत्येक छोड़ती हुई सांस पर आप फोकस करें, महसूस करें। आपकी प्रत्येक सांस
जब आप अंदर लेंगे तो पेट के अंदर एनर्जी महसूस करेंगे, और छोड़ते समय पेट के अंदर के जो पार्ट्स हैं उनको खुश होते हुए महसूस करें।
धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सामान्य सांसों पर ले आएं और अपने आसपास की रूम की एनर्जी को ध्यान से महसूस करें। आसपास की आवाजों को महसूस करें। आज के सुखद एहसास के लिए ईश्वर और अपने गुरुवर आचार्यों को धन्यवाद दें। दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर रखें। अपना समय लेते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अपनी गर्दन को, अपने शरीर को धीरे धीरे स्ट्रेच करें, मूव करें और पूरी तरह से कंफर्ट हो जाए। आशा करता हूं आज की मेडिटेशन आपके लिए सुखद रही होगी। हम्म। तो पायल, कैसा फील कर रहे हो? हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है। हम्म। और पहले के टाइम में जाके बहुत अच्छा लगा। सब कुछ वापस से फील हो रहा था। वेरी गुड। ठीक है। तो शर्मा जी, आपको कैसा लग रहा है? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। हमारा तो बॉडी जो है ना, हाँ जी। लास्ट में पूरा हीट मालूम देने लगा पूरा। हाँ, काफी। एनर्जी और फ्लो। इतनी हीट मालूम पड़ रही थी। हम्म। हाँ। और आगे वाली जो कढ़ाई जिसमें वो कलर जो आई, वो पूरी मतलब ब्लू कलर की, काफी हाँ गहरा है। बहुत बहुत बढ़िया लगा, मतलब अति सुंदर लगा। जी। हाँ। प्रिय अर्चना जी, आप बताइए। ठीक होते प्रणाम। बहुत अच्छा लगा। अच्छा था। ठीक है। नयन जी, आप बताइए। आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। आपने जब बहुत अच्छा लगा मुझे, और आपने जब बोले कि थर्ड आई पे देखो कलर दिखेगा, तो कलर नहीं मुझे ऐसा लगा, लेकिन गगन देखे, आकाश देखा मैंने। हम्म। चमचमाते हुए सितारे देखे, बाद में वो गए। फिर कलर थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था। हम्म। बहुत अच्छा लगा आज। ठीक है। आराम से हो गया ना? हाँ। ठीक है। अल्पिता जी, आप बताइए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हाँ, बहुत अच्छा था आपका एक्सपीरियंस। एक्चुअली थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेट इतना हो रहा था कि वहां से वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। हम्म। वहां पे मैं कुछ मैंने कल ही मेरी साधना करते वक्त भगवान से प्रे किया था कि मुझे ये चीज आपसे चाहिए, धीरे धीरे और हम वो मुझे आएंगे। आज मिल गई। जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उस पे भी हम धीरे धीरे आएंगे। पर उससे पहले थोड़ा बेसिक जो आपको जरूरत है उन मेडिटेशंस की, तो वो पहले हम कर लेते हैं, क्योंकि बॉडी को जी सर। एकदम से हम हाई पावर मेडिटेशन में नहीं लेके जा सकते। जी सर। जब तक हमें बेसिक चीजें ठीक नहीं हो जाएंगी, उसका अभ्यास नहीं हो जाएगा, जब तक हम जो स्पेशल स्पेसिफिक जो मेडिटेशंस होती हैं उसको हम नहीं कर सकते। जी। तो इसीलिए पहले हम बेसिक चीजें कर रहे हैं कंप्लीट। हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ से फिर हम स्पेसिफिक करने लग जाएंगे। ओके सर। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है हम सबके लिए। जी सर। ठीक है। अल्फा ओके। जी, आप बताइए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा था गुरु जी, शायद बीच में मैं कहीं खो गई, पता नहीं कहाँ गई, पर ठीक था, बहुत अच्छा था। थैंक यू बिल्कुल। सो मच। ठीक है। और नित्या जी के क्या हाल चाल है? हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। आ, मुझे तो ऐसा लगा कि आ, थोड़ा देर चलता तो अच्छे से अच्छा होता। लगा इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई जब ठीक हमने है। खत्म किया। अब किसी दिन ऐसा होगा तो हम आप लोगों से परमिशन पहले ले लेंगे कि अगर 2 घंटे कर सकते हैं हम 2 घंटे कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत।
मतलब मैं चाहता था कि खत्म ना हो, बस चलता रहे और 1 घंटा एक्स्ट्रा कर ले थोड़ा तो फिर बैठने में क्या है ना, सभी लोगों की बैठने की कैपेसिटी नहीं हो सकती ना, कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, इसलिए थोड़ा 45 मिनट करके लगभग मुझे वापस आना होता है। पर आप रिकॉर्डिंग से कर लिया कीजिए अगर आपको एक्स्ट्रा करनी है, क्योंकि यही सेम मतलब वो मेडिटेशन हम सोने से ठीक पहले भी कर सकते हैं। मतलब एक वो एक होता है ना, एक सुकून वाला होता है ना, तो लगता है कि हाँ इसी हाँ फेज में हाँ, रहे हम। इसी मोड वही में मैं कह रहना रहा ही सही है। हूँ। हाँ। रिकॉर्डिंग तो मैं कल की भी अपलोड हो रही है अभी बैकग्राउंड में, तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाया करेंगी। आप क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग में जो कर रहे हैं वो इवनिंग में भी एक बार कर लीजिए सोने से पहले, अगर आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा चाहिए तो। ठीक है ना? वो तो एक्चुअली गुरुजी क्या होता है ना, इवनिंग में ना डिस्टरबेंस वो रहते हैं। हाँ, वो मतलब जो शांत वाला इन्वायरमेंट अभी है ना, वो हाँ, रात को नहीं मिलते हैं। इस वाले एनवायरनमेंट में क्या रहता है कि हम जो हाईएस्ट एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं वहां पर ट्रैफिक नहीं है, हाँ, नाइट में ट्रैफिक रहता है। ये होता है, तो करेक्ट। वो जो फीलिंग्स मॉर्निंग में आएंगी वो इवनिंग में नहीं आएंगी या वो नाइट तो है। में नहीं आएंगी। इसलिए इस ब्रह्म मुहूर्त को ही अच्छा मुहूर्त माना गया। ठीक है, थोड़ा 10 मिनट और बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि 6 बजे तक हम कंप्लीट करें। तो जो फीडबैक के लिए रुक पाएंगे वो रुकेंगे, जो जाना चाहेंगे चले जाएंगे। अ, विनोद जी कैसा रहा आप? हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। बहुत ही अच्छा रहा गुरु जी। थर्ड आई पे जब फोकस करवा रहे थे तो उस समय मुझे 2-3 कलर दिखाई दे रहे थे। एक तो वाइट दिखा रहा था बहुत तेज, हाँ हाँ। उसके बाद हल्का सा लाइट ब्लू, फिर वाइट, और आंखों पे कभी प्रेशर बहुत बन रहा था कभी नहीं बन रहा था। बट आज हम फोकस कर पा रहे थे, लास्ट टाइम हम नहीं कर पा रहे थे, आज हम हम्म कर पा रहे थे। हम्म और जब आपने मेमोरीज की बात की, मेमोरीज में जाइए, तो मैं बचपन वाली मेमोरीज में गया। तो कुछ कुछ ऐसे मेमोरीज आई जो ध्यान में आने के बाद हमको रोना आ रहा था, जैसे लग रहा मैं रो। तो मिजाज वैसा रोने वाला बन गया था। हम्म। 2-3 जगह पे ऐसा फील हुआ, फिर और धीरे धीरे आगे मेमोरीज पे आए तो फिर नॉर्मल हुआ। हम्म। ऐसा ही एहसास है, बहुत सुखद एहसास है, बहुत अच्छा है। बस। प्रवीण जी। हरे कृष्णा गुरुदेव। हरे कृष्णा। और जब थर्ड आई के लिए बोला कमांड दी, तो थर्ड आई बिल्कुल एक फ्रेम सा दिखा डोर, और अंदर बिल्कुल ब्लैक था, बस चलते ही जा रहे हैं, कुछ नहीं, हम क्या खो गए। उसके बाद का कुछ पता नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। पूर्णिमा, आप बताइए। हरे कृष्णा सभी हरे को। कृष्णा। बहुत बढ़िया था। मतलब शब्दों में ना मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी ना, शायद मेरा मन नहीं है, मैं ये कह सकती हूँ, बट चलो, अच्छा था, बढ़िया। चलो बहुत सुंदर। देखिए, अब सब लोग ये ध्यान रखिए, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, जितना सहज और सरल होकर के हम मेडिटेशन करेंगे उतनी ज्यादा कनेक्टिविटी हमारी हो पाएगी, चाहे वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, चाहे हमारी अपनी बाकी की ऊर्जाएं हैं। क्योंकि हमारे ब्रह्म मुहूर्त में हमारे एफर्ट्स जब ही कामयाब होंगे जब हम सहज होंगे, सरल होंगे, जैसे हम बचपन में थे। हमें एक्स्ट्रा कुछ सोचना नहीं, बहुत ज्यादा प्रेशर डालना नहीं। और मैं एक बात बार बार कहता हूँ, अगर आपको याद आ जाती है मेरी बात कि स्माइलिंग फेस रखना है मेडिटेशन के टाइम पे, तो तुरंत आप स्माइलिंग रहिए। जितना ज्यादा स्माइलिंग फेस होकर के आप मेडिटेशन को करेंगे उतना ज्यादा एंजॉय करेंगे। और अगर आप स्माइल फेस नहीं रखते हैं तो बहुत सारा कहीं कहीं बीच बीच में स्ट्रेस हो सकता है। तो उस स्ट्रेस से बचने के लिए आपको स्माइलिंग फेस रखना है। और आपको ये तो पता है कंफर्म कि बिना किसी कृपा के आप इस वक्त नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन कर पाते हैं, या मंगला आरती कर पाते हैं ठाकुर जी की, या फिर रिचुअल्स कर पाते हैं। क्योंकि आजकल का जो एटमॉस्फेयर है वो 9-10 बजे तो सोने उठने का है, सो के उठने का है। तो अगर मॉर्निंग में कर रहे हैं तो उसको पूरा एंजॉय कीजिए और पूरी ईमानदारी से उसको कीजिए। तो एक हालांकि चीज मैं, हाँ जी। नहीं नहीं, आप बताएं प्लीज, सॉरी सॉरी, हाँ। हाँ, तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये सब इजीली अचीव हो जाएगा। तो इजीली अचीव नहीं होगा।
जो जिनके अच्छे एफर्ट्स हैं, जिनके मेहनत है, उन लोगों को ही अचीव होगा, और उन्हीं के द्वारा ही ये सब फीडबैक अच्छे अच्छे मिलेंगे। तो सभी गुरुवर आचार्यों को धन्यवाद देते हुए आंख बंद करेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सभी का मंगल हो, हम सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। कल मिलते हैं 5 बजे। हरे कृष्ण। कल हरे की कृष्ण और गुरुदेव। आज की रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा आप लोग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।